हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जी प्लस कोचिंग क्लासेस में। अब हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे और लेक्चर सेकंड सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक प्लेन मिरर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्लेन मिरर। देखो, ये मैंने बना दिया क्या, एक प्लेन मिरर। ये बन गया प्लेन मिरर, ठीक है। देखो, अब मान के चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइट रे पास कराऊंगा। सही बात है। देखो, मैंने क्या काम करा, एक लाइट रे पास कराई, ये लाइट रे पास करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि लाइट रे इधर की तरफ आई, ये बैक हो गई, ठीक है। क्यों क्यों हुई बैक? क्योंकि याद रखना कि जब कोई लाइट रे नॉर्मल से आती है, किससे आती है? नॉर्मल से आती है, तो लाइट वापस हो जाती है। ये हमारे पास इस लाइट रे के लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब क्या करा मैंने, एक दूसरी लाइट पास कराई। क्या लाइट पास कराई? सेकंड। तो देखो, ये हो गई लाइट पास, ठीक है। ये एंगल आई इक्वल क्या बन गया? एंगल आर। ये एंगल आई दे रखा और ये क्या दे रखा है? एंगल आर। तो हुआ क्या इसमें, ध्यान देना कि लाइट पीछे की तरफ मूव कर जाती है, कुछ पार्ट लाइट का पीछे की तरफ मूव कर जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो हमारे पास जो इमेज हाइट होगी वो भी कितने पर होगी? 2 सेंटीमीटर। इमेज, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इमेज भी जो बनेगी वो कितने पर बनेगी? 10 सेंटीमीटर पर। तो देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, कि सबसे पहला पॉइंट दे रखा हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या दे रखा? वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है, उसको बोलते हैं हम इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो इसकी इमेज कहाँ पर बन रही होगी? इसकी इमेज बन रही होगी इस पॉइंट पर, ठीक बात है। देखो, अपेयर टू मीट कर रहा है, क्या कर रहा है? अपेयर टू मीट। ये अपेयर टू मीट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास, क्या दे रखा? वर्चुअल। अब इरेक्ट किसको बोलते हैं? देखो, इन्वर्टेड बोलते हैं जो हमें सीधे का क्या दिखाता है? उल्टा। इस नेचर को बोलते हैं हम क्या? इन्वर्टेड। अब में क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सीधा दे रखा है, अगर हमारे पास इमेज भी कैसी दिखाई दे रही है उसको? सीधी, तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। तो यहाँ पे अपने आप को आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़ा करते हो तो वो कैसा दिखाई देता है? हम अपने आप को सीधा दिखाई देता है ना, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। तो पहला पॉइंट आ गया समझ में। दूसरा क्या कह रहा है? सेम ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये वाली हाइट जो दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो इमेज की हाइट जो होगी ये वाली, वो भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों इक्वली होंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं। किसके सामने रखते हैं? प्लेन मिरर के सामने। लेकिन इसकी इमेज जो बनती है ना, वो प्लेन मिरर की कहाँ पे बनती है? बिहाइंड बनती है। क्या बनती है? बिहाइंड, ठीक है। अब देखो, फोर्थ इंपोर्टेंट है, इसमें दे रखा लेटरली इन्वर्टेड। क्या दे रखा? लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जैसे आप मिरर के सामने जाओगे, सही बात है, तो आप अपना सीधा हाथ उठाना, यानी कि राइट हैंड उठाओगे तो आपको मिरर में ऐसा पेयर लगेगा जैसे हम अपना कौन सा हाथ उठा रहे हैं? लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। तो बस इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। अब ये यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप देखते होगे कि एम्बुलेंस जो होती है, वो गाड़ियों में एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखी हुई होती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये लिखी ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जब आप मिरर में देखोगे, हमारे पास जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, जो गाड़ियों में लगे हुए होते हैं। जब आप उनमें देखोगे तो एम्बुलेंस बिल्कुल हमें करेक्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम उस एम्बुलेंस को क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसमें दे ही नहीं रखा, एक पॉइंट नहीं दे रखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। अगर इसकी वैल्यू 10 दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी होगी? 10। अगर आप प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो प्लेन मिरर के बिहाइंड 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी, ठीक है ना। आया समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक। इसी को हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, जो होता है हमारे पास स्पेरिकल मिरर। क्या होता है? स्पेरिकल मिरर। देखो, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हुज रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस सरफेस इज कर्व्ड। अभी समझाऊंगा। पहले देखो, टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। क्या टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर? ये टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर होते कौन से हैं? देखो, दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव
क्या होता है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, देखो आगे हम इनकी इमेज देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। देखो बच्चों, अब मैं बात करूंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। पहले कॉनकेव का रे डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये कॉनकेव दे रखा है और हमारे पास कॉन्वेक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि जो कॉनकेव में जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि लाइट जो है ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ। बस इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्स। एक चीज और याद रखना कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर भी होते हैं। इंपोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधा सीधा ये दे देता है कि ये कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है और ये डाइवर्जिंग मिरर दे रखा है। जैसे कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे, सही है, हम उसको इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं एक बात समझाऊंगा आपको, ये हमारे पास एक और लाइट रे हो गई, वो क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, इकट्ठा करने का काम कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कन्वर्ज। क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ज। तो याद रखना हमारे पास जो कॉनकेव होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। कैसा होता है, इनवर्स। ऐसे में अगर कॉन्वेक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स। अब देखो कॉन्वेक्स क्या है हमारे पास, कि जैसे कि यहाँ पे अगर कोई लाइट रे, ध्यान देना कि रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन हो गया इधर की तरफ। ऐसे ही अगर कोई लाइट रे गई, रिफ्लेक्शन हो गया इधर की तरफ। तो क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कर रहा है, ये आउटवर्ड्स ही तो कर रहा है, ये आउटवर्ड्स कर रहा है। क्या कर रहा है, आउटवर्ड्स। यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और ऐसे मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। याद रखना, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, कॉनकेव मिरर में सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्स। इसका जो रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा होगा, इनवर्स होगा। कैसा होगा, इनवर्स। ऐसे ही अब मैं बात करूं कि जब लाइट, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसा कौन सा मिरर है जो लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, इकट्ठा करता है, तो आप कह दोगे कि वो कॉनकेव होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव। याद रखना, फिर बता रहा हूं एक बार कि न्यूमेरिकल में वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे सीधा पूछेगा कि कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ ये दे रखी है। जब आपको पता है कि कन्वर्जिंग मिरर ये दे रखा है तो कन्वर्जिंग मिरर को मैं सीधा कह सकता हूं क्या दे रखा है, कॉनकेव। ऐसे ही अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर दे रखा है तो आप सीधा कह दोगे कि सर कॉन्वेक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स। ऐसे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड्स। कैसा होता है, आउटवर्ड्स। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हमने देखो बच्चों, सबसे पहले मैं होलो स्फेरिकल मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास P, ये F इनकी प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होती है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ मैं समझाऊँ वो चीज़ देखते रहने हैं, अपने आप डेफिनेशन आ जाएंगी समझ में। सबसे पहले ध्यान दो, देखो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, किसकी बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसको हम बोलते हैं पोल। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार दोबारा डेफिनेशन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में, ये तो हो गई पहली डेफिनेशन। अब देखो मैं दूसरी बात, यानी कि दूसरी डेफिनेशन की बात करूंगा, और दूसरी डेफिनेशन दे रखी है हमारे पास फोकल लेंथ। क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ की भी बिल्कुल इसी की तरह दे रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, क्या दे रखा, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। आई बच्चों बात समझ में, एक बार दोबारा डिफाइन देखेंगे दोनों की। सबसे पहले मैंने बात करी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता था वो कहलाते थे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फोकल लेंथ की, किसकी बात कर रहा हूँ, फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ क्या हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है
उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो हमारे पास एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन जो दे रखी है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या हमारे पास? एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस जो दे रखी है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी कि जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। कहने का मतलब ये वाली लाइन जो दे रखी है आपके सामने, ये वाली लाइन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रही है? जोड़ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दे रखी है हमारे पास? नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास द सेंटर ऑफ, ध्यान दो एक बार, द सेंटर ऑफ होलो स्पेरिकल मिरर। ये पूरा जो दे रखा है होलो स्पेरिकल मिरर, और इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बच्चों बात समझ में? अब देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा पोल की। ये पोल क्या दे रखा है? अब ये पोल देखो हमने क्या काम करा, इसको काट दिया है इसको, तो आपको पता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को, यानी कि स्पेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। आई बच्चों बात समझ में? ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसकी? प्रिंसिपल फोकस की। किसकी बात करूंगा? प्रिंसिपल फोकस की। तो देखो प्रिंसिपल फोकस होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे, जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे, सही है, देखो पहले समझा देता हूं मैं आपको। ये P है, ये F है, और ये क्या दे रखा? C। एक लाइट रे पास हुई, ठीक, एक दूसरी लाइट रे पास हुई। कितनी लाइट रे दे रखी है? दो लाइट रे दे रखी है। रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन सुनो एक बार, जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। आया बच्चों समझ में? ठीक, अब देखो मैं बात कर रहा हूं अपर्चर की। किसकी बात कर रहा हूं? अपर्चर। ये MN जो दे रखा है, यानी कि इतने पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है वो है हमारे पास क्या? अपर्चर। क्या है? अपर्चर। तो देखो अपर्चर क्या है हमारे पास? ये पूरा होलो स्पेरिकल मिरर है, और होलो स्पेरिकल मिरर के क्या इफेक्टिव डायमीटर को, किसको? इफेक्टिव डायमीटर को क्या बोलते हैं हम? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो आप कह सकते हो सर इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ होलो स्पेरिकल मिरर या स्पेरिकल मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। आगे बात समझ में? देखो एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ फोकल लेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है कि द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि ये हमारे पास होलो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक। क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले इनकी आप डिफाइन लिखना चाहो तो डिफाइन लिख सकते हो। डिफाइन आपकी स्क्रीन के सामने ये दे रखी, ठीक है, जल्दी से उतारो इन्हें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दे रखी देखो प्रिंसिपल एक्सिस की, पोल की, हमारे पास अपर्चर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, फोकस की, सही है, और फोकल लेंथ की। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। क्या रह गया कि इसमें हमारे पास एक चीज दे रखी है। देखो क्या दे रखा है कि ये जो है रिलेशन बिटवीन दे रखा है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैसी होती है? आधी होती है। कहने का मतलब अगर ये 10 दे रखा है ये, तो ये फोकल लेंथ कितनी होगी? 5, और ये भी कितनी होगी? 5। ठीक है, जैसे मैं आपको भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। बस इतनी चीज याद रखो कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैसी होती है? हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। ठीक है, देखो जैसे मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपको। पहला, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर।
तो देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा हमसे एफ, ठीक है। तो एफ इक्वल क्या होता है हमसे आर अपॉन 2, और आर की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया तो कितनी आ गई 16। मैं फोकल लेंथ कितनी कह सकता हूँ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे एक और अगला क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ, क्या कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 16 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना 16 सेंटीमीटर। आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ 16 सेंटीमीटर आंसर कितना आएगा, कमेंट में आंसर लिख देना जल्दी से, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर whose focal length is 10 सेंटीमीटर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल आर अपॉन 2, ठीक बात है, ठीक। दे क्या रखी है हमारे पास, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू रखेंगे 10 इक्वल कितना आ जाएगा आर अपॉन 2, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास फोकल लेंथ 10 दे रखी है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन करना है, बता रहा हूँ मैं। बस यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके आप 30 लिख दो, क्या लिख दो 30। इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हम बताएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रूल क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। देखो बच्चों, रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। देखो अगर हमारे पास रूल समझ में आएंगे तभी हम इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं, किसकी, कॉनकेव मिरर की। जैसे आपको मैथ में ज़रूरत पड़ती है कैसे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता होगा तभी तो क्या कर पाओगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाओगे। ऐसे ही अगर हमारे पास रूल पता होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, यानी कि इमेज रे डायग्राम बना सकते हैं, किसके, कॉनकेव मिरर के। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है, सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। तो देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये P यानी कि पोल, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, और ये दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल जा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट क्या जा रही है, पैरेलल, ठीक है। तो वो कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, कुछ इस तरीके से। ये है हमारे पास पहला रूल, याद रखना। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल क्या कह रहा है हमसे, सेकंड रूल कह रहा है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहले क्या बनाऊंगा मैं, एक कॉनकेव मिरर बनाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगी कि P, ये हमारे पास F, और ये क्या C। रूल कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर सेकंड। एक बार दोबारा देख लो कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड देखो, थर्ड रूल यानी कि थर्ड रूल क्या कह रहा है हमसे कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दे रखा, क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास P, ये F, और ये क्या दे रखा है C, कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, किससे होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे आ जाती है, वापस। इसी को हम थर्ड रूल बोलते हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास कॉनकेव मिरर दे रखा, क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास ये P, ये F, ये C, कि अगर लाइट रे डायरेक्ट पोल पर आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद एंगल I इक्वल क्या बनाएगी, एंगल R, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास 4 रूल। एक बार दोबारा से देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 रूल बताए थे मैंने, इसलिए चारों की इमेज में ही समझा दूंगा आपको। ये P, ये F, ये C। पहला रूल होता था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये हमारे पास P, ये F, ये C।
ऐसे ही दूसरा रूल होता था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी, ठीक है। थर्ड रूल क्या होता था, ये P है, ये F है, ये C, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस। ऐसे ही हमारे पास ये फोर्थ रूल है, ये P, ये F, ये C। क्या होता था कि अगर लाइट रे सीधी पोल पर पड़ती है तो एंगल I इक्वल क्या बनाती है, एंगल R। यही 4 रूल थे और आप इन वाले रूलों को मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल से समझा रखा है कि ये चारों के चारों रूल जो हैं किस तरीके से चलते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको इमेज फॉर्मेशन, वो मैं पार्ट 3 में बताऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉनकेव मिरर की। ओके, थैंक यू।